सुनिएगा कि कुरुवंश की राजसभा में मरघट शासन नाटा था। दुर्योधन संग दुशासन का सिंहासन पर चाटा था। धृतराष्ट्र का पुत्र मोहर न्याय नीति पर भारी था। जो कुछ भी होने वाला था निश्चित हाहाकारी था। भरत वंश के भूतल पर तो शकुनी वाले पासे थे, कुरुवंश पर छाने वाले आगे घोर कुहासे थे। उलझ रहे थे पांचों पांडु सुत छल की चाल कुचालों में। हार जिन्होंने कभी न मानी तूफानों भूचालों में। छल छंदों की चौसर पर वो शकुनी पूरा ही दरबार वहां चुपचाप तमाशा देख रहा। राजकोष संग हाथी घोड़े दास दासियां दाव लगे। इंद्रप्रस्थ की राजधानी संग पूरे पूरे गांव लगे। एक एक कर पांचों पांडव छल छंदी चौसर पर थे और पांचों के ही राजमुकुट दुर्योधन की ठोकर पर थे। पांचों के ही राजमुकुट दुर्योधन की ठोकर पर थे। राजपाट सब हार गए, अब शेष नहीं कुछ बच पाया। धर्मराज की धर्म ध्वजा पर मंडराया का लाश आया। उदाहरण ना एक मिलेगा दूर तरह के इतिहासों में। और मित्रों, एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन के टाइम आपने महसूस किया होगा एक वाक्य बहुत टीवी पर घूमता मतलब सुनाई देता था। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कई मंत्री और सभी एक बात, 2 गज दूरी 2 गज दूरी। तो वो 2 गज जो शब्द था वो दिमाग में था। वो किस तरह से इस में पंक्ति में आया सुनिए कि उदाहरण ना एक मिलेगा दूर तलक इतिहासों में और आधी धरती समा गई 2 गज चौसर 2 पासों में। आधी धरती समा गई 2 गज चौसर 2 पासों में। राजपाट सम्मान मान सब हारे, कुछ ना शेष बचा। कुरुवंश की जन्म कुंडली में अब केवल क्लेश बचा। भरत वंश के गौरव वाला मान धरा था चौसर पर। मान और मर्यादा का अपमान धरा था चौसर पर। मन ही मन सब ने चौसर पासों को धिक्कारा था। 5 पतियों ने अपनी पांचाली को हारा था। अट्टहास तल्लीन दुष्ट दुशासन कर्ण दुशासन थे। इंद्रलोक में डोल रहे सब देवों के सिंहासन थे। केश पकड़कर गया घसीटा 20 सभा पांचाली को। सब बैठे चुपचाप सुन रहे दुर्योधन की गाली को। सब बैठे चुपचाप सुन रहे दुर्योधन की गाली को। दुर्योधन ने कहा दुशासन इसका चीर हरण कर लो। शीघ्र स्वयंवर की घटना का बदला पूर्णकरण कर लो। कर्ण शकुनी दुर्योधन सभी अहंकार में ऐठे थे। महावीर योद्धा बलशाली मुंह लटकाए बैठे थे। सीमाएं कुरुवंश कुशासन सारी ही कर पार गया। सभी सभासद की जिह्वा को जैसे लकवा मार गया। मूक बधिर और अंध सभा में पांचाली चित्कार रही। अपने पांचों पतियों को धिक्कार रही। पांचाली की राजकुमारी पर गिन गिन आघात हुआ। पूरे राजभवन को जैसे भारी सन्नीपात हुआ। ऐसा लेख विधाता फिर ना कभी किसी के भाग्य लिखे। भीष्म पिता आचार्य द्रोण कृप सबके सब असहाय दिखे। धृतराष्ट्र जैसे कोई सिंहासन पर पत्थर था। कौरव पांडव सभागार सारा हुआ निरुत्तर था। पक्षाघात हुआ था सारे रणभंग के रणवीरों को। सूंघ गया था सांप सभी ही राजसभा रणधीरों को। और नयन द्रौपदी के से फूटा आंसू का फव्वारा था। कुलवधु को जब सूत पुत्र ने नगद था। कुलवधु को जब सूत पुत्र ने नगर वधु उच्चारा था। बोला नगर वधु का कोई मान नहीं सम्मान नहीं। बिना वस्त्र भी लाई जाती तो होता अपमान नहीं। पांचों के पांचों भाई का रक्त आज क्यों सूख गया। भरी सभा में दुष्ट कर्ण क्यों सबके मुंह पर थूक गया। दुर्योधन का अहम